अब चलिए सेटिंग्स में चलते हैं। यही वो जगह है जहां आप इस पूरे पोर्टल को अपनी क्लिनिक के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कंसल्टेशन स्क्रीन। यहां आप डिसाइड करते हैं कि कंसल्टेशन फॉर्म में कौन से फील्ड्स चाहिए: वाइटल्स, चीफ कंप्लेंट, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस, डायग्नोसिस, एडवाइस और मेडिसिन्स। जो फील्ड आपकी प्रैक्टिस में जरूरी नहीं, वो सिंपली ऑफ कर दें। इसके बाद है कस्टम फील्ड्स। अगर आपको कोई खास फील्ड चाहिए जो ऑलरेडी लिस्ट में मौजूद नहीं, तो वो आप यहां से ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल अपनी मर्जी से। हिस्ट्री कैरी फॉरवर्ड एक बहुत काम की फीचर है। इसे ऑन करने से पुरानी विजिट का डेटा, जैसे हिस्ट्री या एग्जामिनेशन, अगली विजिट में खुद ब खुद कॉपी हो जाता है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है। हर विजिट में कॉपी शुदा फाइंडिंग्स को दोबारा रिव्यू और अपडेट जरूर करें। अब है कैटेगरीज, और यहां दो चीजें अलग अलग मैनेज होती हैं। पहली है पेशेंट कैटेगरीज, जैसे एज ग्रुप या डायबिटीज। ये लेबल्स आपके पेशेंट लिस्ट, बुकिंग और सर्च में यूज होते हैं। दूसरी है फाइल कैटेगरीज। आप पेशेंट की फाइल्स जैसे CNIC, फोटो, पुरानी प्रिस्क्रिप्शन या लैब रिपोर्ट कंसल्टेशन स्क्रीन से या फिर पेशेंट के सेक्शन में जाकर अपलोड कर सकते हैं और इन्हीं कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे आपकी पेशेंट फाइल्स हमेशा सही जगह पर मिलती हैं, ढूंढना बिल्कुल आसान हो जाता है। बुकिंग सेक्शन में आप अपनी क्लिनिक के अपॉइंटमेंट रूल्स सेट करते हैं। अब आता है सबसे खास हिस्सा, AI रूल्स, यानी आपका AI कोपायलट। सबसे पहले वॉइस डिक्टेशन को ऑन करें, क्योंकि जब तक ये ऑन नहीं होगा, आपकी कंसल्टेशन स्क्रीन पर AI वॉइस टू टेक्स्ट काम नहीं करेगा। इसे ऑन करने के बाद ही आप बोलकर अपनी कंसल्टेशन लिखवा सकते हैं। इसके बाद इनेबल कोपायलट को ऑन करें। ये पूरे AI कोपायलट को एक्टिवेट करता है। फिर आता है एनालाइज ऑटोमेटिकली एज आई टाइप। इसे हम ऑफ रखते हैं, क्योंकि अगर ये ऑन हो तो कोपायलट आपके हर वर्ड के बाद नया रिजल्ट जनरेट करेगा, जो टोकन्स जाया करता है। ऑफ रखने से कोपायलट सिर्फ तब एनालाइज करेगा जब आप खुद बटन दबाएंगे। इससे टोकन्स भी बचते हैं और रिजल्ट भी ज्यादा एक्यूरेट आता है। आखिर में है AI पेशेंट हिस्ट्री समरी। इसे ऑन करने से कोपायलट पेशेंट की पुरानी विजिट्स का समरी खुद तैयार कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां आप अपनी खुद की सिस्टम इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। जैसे आप कोपायलट को कह सकते हैं कि पाकिस्तान के क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के मुताबिक सजेशंस दे, जेनेरिक ड्रग नेम्स यूज करे और जरूरी रेड फ्लैग्स हाईलाइट करे। और याद रहे, ये AI कोपायलट कभी भी आपके क्लिनिकल जजमेंट की जगह नहीं लेता। ये सिर्फ एक स्मार्ट असिस्टेंट है जो आपकी मदद के लिए मौजूद है। फाइनल फैसला हमेशा आपका होता है। स्पेशलिटी विजेट्स में आप अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से क्लिनिकल टूल्स ऑन कर सकते हैं, जैसे जनरल फिजिशियन के लिए BMI और ब्लड प्रेशर कैटेगरी, पीडियाट्रिशियन के लिए ग्रोथ चार्ट, गायनेकोलॉजिस्ट के लिए जेस्टेशनल एज। जो आपकी स्पेशलिटी से मैच करे वहीं ऑन कर लें। और अगर आपकी स्पेशलिटी के लिए कोई खास विजेट लिस्ट में मौजूद नहीं, तो हम आपके लिए स्पेशल विजेट भी बना सकते हैं, जैसे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के लिए हेपेटाइटिस स्टेटस ग्राफ, या कोई भी ऐसी स्पेसिफिक फील्ड जिसका एंड रिजल्ट नंबर ग्राफ या चार्ट की सूरत में खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बन जाए। बस हमें बताइए आपकी स्पेशलिटी की जरूरत क्या है, हम वो वहां ऐड कर देंगे। और अब आता है एक बेहतरीन फीचर, प्रिस्क्रिप्शन लेआउट। ये आपको अपनी प्रिस्क्रिप्शन को बिल्कुल अपनी क्लिनिक की स्टेशनरी जैसा बनाने देती है। पेज साइज चूज करें, फिर डिसाइड करें कि क्लिनिक हेडर, पेशेंट इन्फो या सिग्नेचर दिखाना है या नहीं। लेफ्ट और राइट कॉलम में वाइटल्स, हिस्ट्री, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, एडवाइस, सब कुछ आप अपनी मर्जी से अरेंज कर सकते हैं। आप स्पेशलिटी विजेट्स अपनी प्रिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात, लाइव प्रीव्यू में आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन का लेआउट भी देख सकते हैं।